Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the last class होगा ये related to जो भी ये चैप्टर था आपका इसका लास्ट टॉपिक मैं आपको बोलूँगा सब टॉपिक मैं आपको बोलूँगा क्योंकि जो 5 6 7 लेक्चर्स मैंने दिए हैं इसके रिलेटेड वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर हो गए। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपको बाकी चैप्टर्स के साथ ऑलरेडी लिंक हो जाएगा आगे और वहाँ पर भी ये सेम चीज़ों के साथ ही लिंक करना पड़ता है। टॉपिक डिफरेंट होगा बट कनेक्टिविटी होती है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एक्सेस इन सोशल टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है सोशल डेवलपमेंट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हम देखेंगे एजुकेशन एक्सेस, अगर टेक्नोलॉजी होगी सोशल डेवलपमेंट करनी, सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी। सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे होगी? आपका एजुकेशन अगर अच्छा होगा वो आप एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हो? आप बोलोगे अगर टेक्नोलॉजी है तो हम एजुकेशन अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे अभी टेक्नोलॉजी है, घर बैठे आप क्लासेस लेते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्स एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी के जरिए से आप एजुकेशनल जो भी रिसोर्सेज होते हैं, लेक्चर्स होती है, PDF होती है, गूगल होता है, यूट्यूब होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए। एंड ऑनलाइन लर्निंग आप कर सकते हो, ब्रिजिंग गैप इन एजुकेशन, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है एजुकेशन में वो गैप को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे WS Academy इज़ वन ऑफ द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। एजुकेशनल ऐप्स आपके पास हैं, जब WS Academy ऐप पे जाओगे आप वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे मैं आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ से आप सीख सकते हो, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। ये पॉसिबल कैसे हैं? ये टेक्नोलॉजी के जरिए से, और इससे क्या हो जाएगा? आपको सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सोसाइटी में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। डिजिटल लिटरेसी प्रमोट डिजिटल स्किल्स, डिजिटली आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन द डिजिटल इकोनॉमी, इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाता है, वो डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैं आपको डिजिटली आपको पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल लिटरेसी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप डिजिटली कोई स्किल सीखते हो, कोई ट्रेनिंग ले लेते हो, जिसकी वजह से आप एम्पावर हो जाते हो और डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हो। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, टीचिंग बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाए जाते हैं, ऑनलाइन नेविगेशन प्रोग्राम सिखाए जाते हैं, वो इसको बोलते हैं हम डिजिटल लिटरेसी। इसकी वजह से भी सोशल डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक इंक्लूजन, मैंने पहले बोला इकोनॉमिक्स की मैंने बात की थी। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको पैसे दिए जाते हैं, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो जाते हैं पैसे। एंड एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और बाकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सेस किया जाता है। जैसे कि पहले आप बैंक्स पे जाते थे पैसे निकालने के लिए, अब आपके पास मोबाइल बैंकिंग, आप मोबाइल्स के थ्रू बैंकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, शॉप पे जाते हो आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ठीक है। आप ऑफलाइन नहीं देते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केट प्लेसेस फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटी छोटी बिजनेस के लिए मार्केट प्लेसेस भी हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक इंक्लूजन। हेल्थ केयर सर्विसेज, एनहांस हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी थ्रू टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन मेडिसिन आपको दिए जाते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट आपको मिलता है, ऑनलाइन आपको बोला जाता है कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, ऑनलाइन आपको ये बोला जाता है कौन कौन सी ट्रीटमेंट आपको की जाती है। डॉक्टर आपको ऑनलाइन क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी होते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। आपको ये नहीं जाना पहले, अगर आपको डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने तो पहले डॉक्टर को मिलने जाओगे, नहीं, आप ऑनलाइन कनेक्ट करोगे, उसके साथ बात करोगे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसी तरीके से वो आपको ट्रीट करना शुरू करेगा, ठीक है। हेल्थ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी। टेली हेल्थ कंसल्टेशंस आपको मिलते हैं, डॉक्टर्स आपको ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। हेल्थ ऐप्स दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत ऐप आपको मिल रही है। एंड रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिमोट एरियाज़ में होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो पेशेंट टू डॉक्टर क्या हो सकता है, एक प्रोग्राम लाया गया है डॉक्टर टू पेशेंट, पेशेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर टू डॉक्टर कन्वर्सेशन होती हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इसका नेक्स्ट जो रहेगा सोशल नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सोशल नेटवर्किंग एंड कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन सोशल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, रिड्यूस आइसोलेशन, क्योंकि अगर आप सोशली कनेक्ट होता है, नेटवर्किंग मतलब आप सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हो, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करते हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट होते हैं, कहीं पर कुछ लॉन्च किया होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आप सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, कोई अगर वॉलंटियर आता है लोगों को हेल्प करने के लिए, तो ये सारा कुछ आता है सोशल नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी में, जिससे आप आइसोलेट नहीं हो जाओगे, आप आइसोलेशन फील नहीं करोगे। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक आप इस्तेमाल करते हो, ऑनलाइन फोरम्स यूज़ करते हो, वर्चुअल कम्युनिटी फोस्टिंग इंटरेक्शंस आप करते हो, ठीक है। ये भी सोशल नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी के जरिए से। मतलब शॉर्ट में ये रखना है आपको याद कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी
का रोल सोशल डेवलपमेंट में रहता है। हर सेक्टर में आप 50 से 50 एग्जांपल्स दे सकते हो। यहाँ पर मैंने 5 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है, PDF में और भी एग्जांपल्स होंगे, अगर उसको खुद पढ़ोगे तो ठीक है, अगर नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया है कि टेक्नोलॉजी का रोल क्या रहता है। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आपको ज़्यादा और अंडरस्टैंडिंग होगी, बट ज़्यादा डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट 20 MCQs हैं। ओवरऑल जो भी मैंने पढ़ा है उसके 20 MCQs मैं लेकर आया हूँ, सो उन 20 MCQs के थ्रू आप इस चीज़ को रिवाइज करोगे। ठीक है, 20 MCQs जिससे आपका सारा कुछ ब्रश अप हो जाएगा जितना भी हमने पढ़ा है। विच इंडिकेटर मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिससे आप नंबर ऑफ ईयर्स एक पर्सन का डिटरमाइन कर सकते, वो कितने साल तक जिंदा रहेगा, वो कितने साल तक जिंदा है। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, उस इंडिकेटर को आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हो। इंडिकेटर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटरेसी रेट इंडिकेटर मेजर। लिटरेसी रेट इंडिकेटर क्या मेजर करता है, क्या आपकी इनकम लिटरेसी, अगर आपके पास इनकम है, क्या एजुकेशन अटेनमेंट। आप बोलोगे सर एजुकेशन अटेनमेंट हमें कहाँ से मिलता है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, ये कहाँ से आता है, ये किस इंडिकेटर से आता है, लिटरेसी रेट इंडिकेटर। देखो लिटरेसी रेट इंडिकेटर हमें क्या बताता है, लिटरेसी रेट इंडिकेटर हमें बोलता है कि अगर आप लिटरेट हो तो आपके पास एबिलिटी क्या होगी, फिर रीड एंड राइट, मतलब आपका रीडिंग और राइटिंग चेक की जाती है। आपको बेसिक रीडिंग आनी चाहिए, बेसिक राइटिंग आनी चाहिए, तो हम बोलेंगे आप लिटरेट हो। हम क्या बोलेंगे, आप लिटरेट हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच इंडिकेटर एसेसेस द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ ए पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो पॉपुलेशन की इकोनॉमिक वेलबींग को एसेस करता है। इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो किस के साथ, कौन सा इंडिकेटर है जो रिलेट करता है। क्या वो जेंडर पे गैप, नहीं सर, GDP पर कैपिटा हमें इकोनॉमिक वेलबींग बोलता है पॉपुलेशन का। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ जेंडर पे गैप इंडिकेटर, क्या मेजर, व्हाट इज मेजर्ड बाय, हम क्या मेजर करते हैं जब हम जेंडर पे गैप इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं, हम क्या मेजर करते हैं, वेज डिस्पैरिटीज़ बिटवीन जेंडर्स, मेल्स और फीमेल्स में वेज डिस्पैरिटी कितनी है, वो हमें जेंडर पे गैप मिलता है मेल्स और फीमेल्स में। ठीक है, तो मैंने पहले बोला अगर सुबह से शाम तक दोनों सेम काम करते, इसको 50,000 मिल रही है सैलरी मंथ, इसको 30,000 मिल रही है, तो वेज डिस्पैरिटीज़ हैं, इसको 20,000 कम मिल रहे हैं, इवन दो के दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, ये हमें जेंडर पे गैप इंडिकेटर से पता चलता है। विच इंडिकेटर फोकसेस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन ए सोसाइटी। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो फोकस करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर। आप बोलोगे वो इंडिकेटर जो है जहां पर हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना है, वो हम इनकम इक्वालिटी के जरिए से हम इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। व्हाट डज द टर्म सोशल इंक्लूजन प्राइमरीली रेफर। मैंने आपको पहले बोला सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, डाइवर्स, क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, नहीं सर, वो है डाइवर्स एक्सेप्टेंस। आप हर एक को एक्सेप्ट करते हो रिगार्डलेस उसका बैकग्राउंड क्या है, रिगार्डलेस उसका एजुकेशन अटेनमेंट क्या है, आप हर एक को एक्सेप्ट करते हो, उसको रेस्पेक्ट करते हो, तो वो होता है डाइवर्स एक्सेप्टेंस, जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई थी। विच इंडिकेटर एसेसेस द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो प्रेवलेंट होता है डिजीज में एक पॉपुलेशन के अंदर। आप बोलोगे डिजीज प्रेवलेंस जो होते हैं, ये एक इंडिकेटर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज द रूल ऑफ लॉ इंडिकेटर मेजर। रूल ऑफ लॉ इंडिकेटर क्या मेजर करता है गवर्नेंस में। आप बोलोगे जुडिशियल इफेक्टिवनेस, क्योंकि लॉ जुडिशरी के साथ एसोसिएटेड है। विच इंडिकेटर इवेलुएट्स परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वो एलिजिबल वोटर्स हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वोटर टर्न आउट हमारे पास इंडिकेटर होता है। देखो सारे इंडिकेटर्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। व्हाट डज द टर्म डिजिटल लिटरेसी रेफर्स टू। एक टर्म है जो डिजिटल लिटरेसी, इसका मतलब क्या है। आप बोलोगे एबिलिटी टू यूज डिजिटल डिवाइसेस। आप डिजिटल डिवाइस मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नेविगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हो। विच इंडिकेटर फोकसेस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स एंड ट्रेडिशंस। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने में हमें फायदा देता है, फोकस करता है, वो है कल्चरल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पुअर्टी रेट इंडिकेटर। पुअर्टी रेट इंडिकेटर अगर उसका मेन फोकस क्या है, फाइनेंशियल वेलबींग बिलो द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। विच इंडिकेटर एसेसेस द ओवरऑल स्टेबिलिटी। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसे आप एसेस करते हो ओवरऑल स्टेबिलिटी और सेफ्टी, कम्युनिटी की ओवरऑल स्टेबिलिटी और कम्युनिटी की ओवरऑल सेफ्टी। ऐसा कौन सा इंडिकेटर, आप क्या बोलो, क्या वोटर टर्न आउट, नहीं सर, क्राइम रेट्स। तो ये आप बोल सकते हो सर ओवरऑल स्टेबिलिटी हम क्राइम रेट से पता कर सकते हैं, क्राइम कम है या ज़्यादा। अगर क्राइम कम है तो दैट मीन स्टेबिलिटी है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग।
कम्युनिटी में जो भी पुलिसिंग होती है उसका मेन रोल क्या है, कोलैबोरेशन बिटवीन पुलिस एंड द कम्युनिटी, वो पुलिस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। विच इंडिकेटर इवेल्युएट्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पॉपुलेशन में एक्सेसिबल है या नहीं। आप बोलोगे हेल्थ केयर एक्सेस। व्हाट डज टर्म एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्राइमरीली फोकस ऑन, एनवायरमेंट को कंजर्व करना, इस टर्म का क्या मतलब है। आप बोलोगे सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। विच इंडिकेटर मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू रेशियो, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर का यूज हम करते हैं जिससे हम मेजर करते हैं एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि कितने ईयर ऑफ स्कूलिंग एक पर्सन करता है, ठीक है। कैन एक्सपेक्ट टू रेशियो, उसको हम क्या बोलते हैं। आप बोलोगे सर वो है एजुकेशनल अटेनमेंट, ना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ना कि लिटरेसी रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वोटर टर्नआउट, वोटर टर्नआउट का मेन फोकस क्या है। आप बोलोगे पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, को कितना पब्लिक पार्टिसिपेट करता है, कितना पब्लिक वोटिंग देता है, सो दैट हम पता करते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में क्या रहा है। विच इंडिकेटर एसेसेस द रिप्रेजेंटेशन एंड राइट्स ऑफ वेरियस जेंडर्स विद इन द सोसाइटी, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो रिप्रेजेंटेशन और जो भी जेंडर्स होते हैं मेल और फीमेल उनका राइट्स के ऊपर काम करना, उनको एसेस करना, मतलब जेंडर जो भी जेंडर्स होते हैं उनके राइट्स और उनके रिप्रेजेंटेशन के रिलेटेड ऐसा कौन सा इंडिकेटर है। आपको बोला जेंडर इक्वालिटी होती है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का वो है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, अगर इनकम इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है, पर्सन बी है, इसके पास 1 करोड़ रुपए है, इसके पास 2 लाख रुपीज़ है, तो ये इनकम इनइक्वालिटी, इसके पास ज़्यादा है, ये बहुत रिच है, ये हमारे हिसाब से इसके पास 2 लाख मंथली सैलरी है लेकिन ये पुअर है, अगर अब इनइक्वालिटी है एज कम्पेयर टू ए से, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विद इन सोसाइटी। ये हमारे पास प्राइमरी फोकस होता है इनकम इनइक्वालिटी का, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। यहाँ पर देखो इसकी इनकम ज़्यादा है, इसकी इनकम कम है। आई होप ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको कवर हो गए, आपको समझ आया होगा किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ना था। वास्ट चैप्टर था इसलिए इसको उतना टाइम लगता है, बाकी चैप्टर्स भी इसी तरीके से हम कवर करेंगे और ये इसमें आपको एक अच्छी खासी कंटेंट आपको बहुत क्वालिटी मिल रहा है विद एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आपको ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप मार्केट से भी कोई बुक पढ़ सकते, आप देखो उसमें कंटेंट कैसा होगा, आप खुद भी रिलेट कर पाओगे, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ता है, तभी आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आओगे आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते, ईजिली सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपके पास आसपास ये सारी चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, क्योंकि सोशोलॉजी सोसाइटी में आपको क्या हो रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में, तो दैट मीन्स अगर कोई क्वेश्चन आता है आपने नहीं पढ़ा होगा वो, बट आपको जब आइडिया होगा ना टॉपिक का, डिफरेंट टॉपिक्स आपने पढ़े, वो नॉलेज यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।